भारत से पैसा लेकर भागे नीरव मोदी की ये है हकीकत। डायमंड किंग नीरव मोदी या ठग ऑफ हिंदुस्तान। ग्लैमर और दौलत से घिरा रहने वाला नीरव मोदी अचानक से गुमनाम हो गया था। कभी अपनी ज्वेलरी की खूबसूरत डिजाइन के लिए पहचाने जाने वाले नीरव को अब लोग एक भगौड़े के नाम से जानते हैं। क्या आप नीरव मोदी की पूरी कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज आपको नीरव मोदी की अर्श से फर्श तक की पूरी दास्तान सुनाते हैं। नीरव मोदी का जलवा उनकी शानदार पार्टियों में अलग ही नजर आता था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के लोग उनकी पार्टियों की शान बढ़ाते थे। महंगी गाड़ियां और लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये नीरव मोदी की जिंदगी थी। उसकी शान और शौकत देखकर बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी आंखें चौंधी आ जाती थी। लेकिन नीरव मोदी की ये शान हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उसके दादा केशव लाल मोदी ने 1930 से 1940 में हीरे का कारोबार शुरू किया था। 1940 में केशव मोदी सिंगापुर चले गए। उनके बेटे दीपक मोदी भी उनके साथ ही काम करते थे। सन 1960 में दीपक मोदी अपने व्यापार के विस्तार के लिए बेल्जियम चले गए। यहीं उनके बेटे नीरव मोदी का जन्म हुआ। दीपक बेल्जियम के एंटवर्प से अनकट हीरे लाकर भारत में बेचा करते थे। साल 1989 में 1989 में 18 साल की उम्र में नीरव मोदी पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। लेकिन धीरे धीरे उनके घर की माली हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार 1990 में उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। और भारत लौटने के बाद नीरव मोदी ने अपने चाचा के साथ अपने फैमिली बिजनेस हीरे के व्यापार में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में 12 घंटे काम करता था और इसके लिए उसे महीने के 3500 रुपए मिलते थे। नीरव ने करीब 10 साल यहाँ काम किया और छोटे छोटे निवेश करते हुए 50 लाख रुपए जोड़ लिए। और इसके बाद नीरव ने इन पैसों से अपने खुद के ब्रांड फायर स्टार की शुरुआत की। इस बिजनेस में उनके साथ 15 लोग और भी थे। नीरव मोदी हमेशा से अवसर का फायदा उठाना जानता था। उसे पता था कि भारत में पूरी दुनिया के 90% हीरों की कटिंग होती है। बस उन्होंने यहाँ पॉलिश किए गए डायमंड्स को अमेरिका और इंग्लैंड के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये भी जानते थे कि केवल इस एक काम से वो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने नए तरीके आजमाने के बारे में विचार किया। उसने एक स्कीम बनाई। नीरव को पता था कि जब वो हीरे की कटिंग के बाद ज्वेलरी बनाते हैं तो 10 से 12% तक हीरा बर्बाद ही जाता है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। इसीलिए उन्होंने अपने ग्राहकों से कहा कि वो उन्हें पॉलिश डायमंड ना देकर उनकी ज्वेलरी के हिसाब से डायमंड देंगे। इससे कस्टमर का टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। उसकी ये स्कीम सफल रही। इसके बाद नीरव मोदी ने ज्वेलरी डिजाइन करके बेचना शुरू कर दिया। नीरव के हाथ से बने पहले नेकलेस की कीमत सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। उस नेकलेस की कीमत थी 16 करोड़ रुपए। इस नेकलेस की सफलता के बाद नीरव मोदी के हौसले बुलंद हो गए। 10 साल में ही वो डायमंड की दुनिया का किंग बन गया। लेकिन नीरव अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान जो बनानी थी और उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई तब जब उसने गोलकुंडा किले से निकले 12 कैरेट के हीरे से खूबसूरत नेकलेस डिजाइन किया। और इस हार की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हार ऑक्शन में 23 करोड़ रुपए में बेचा गया। अब नीरव ने अपने नाम से नीरव मोदी ब्रांड की स्थापना की। नीरव मोदी हमेशा से लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करता था और इतनी सफलता मिलने के बाद तो उसके दिमाग आसमान पर उड़ने लगा था। वो शान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसके महंगे सूट और गाड़ियां देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था। अब नीरव ने अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए रईसी दिखानी शुरू की ताकि अमीर लोग उससे प्रभावित होकर उसके प्रोडक्ट्स खरीदें। और देश की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया नीरव मोदी ने इसी चक्कर में। इसके बाद नीरव मोदी ने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए एक बहुत ही रिस्की कदम उठाया। उसने अपने से 7 गुना बड़ी अमेरिकी कंपनी फ्रेडरिक गोल्डमैन को खरीदने का प्लान बनाया। करीब 1 साल के प्रयासों के बाद साल 2005 में मोदी ने 1 अरब 60 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लिया।
नीरव ने हमेशा से आपदा में अवसर तलाशने का गजब हुनर विकसित कर लिया था। साल 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी, तब डायमंड सेक्टर भी इससे अछूता नहीं था। पूरी दुनिया में हीरों की कीमतें गिर रही थी। ऐसे में नीरव मोदी ने समय का फायदा उठाते हुए सस्ती कीमतों में काफी हीरे खरीद लिए और उन्हें सीधे न बेचकर ज्वेलरी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। मुंबई से शुरू हुआ नीरव का कारोबार धीरे धीरे दिल्ली, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन और मकाओ तक फैल गया। अब तक नीरव मोदी पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज की पहली पसंद बन चुका था। दुनिया की सभी प्रसिद्ध हस्तियां उसके द्वारा डिजाइन की गई ज्वेलरीज पहनना पसंद करती थी। नीरव मोदी 2025 तक पूरी दुनिया में अपने 100 स्टोर खोलना चाहता था और वो अपने सपने के बेहद करीब पहुंच भी चुका था। यहां तक कि 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल भी कर दिया था। उस वक्त उसकी नेटवर्थ 149 यानी कि 149 अरब रुपए थी। नीरव मोदी की दुनिया में क्या हैसियत थी, इसका पता इस बात से चलता है कि जब उसने 2015 में न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में अपना बुटीक खोला, तो उसकी उद्घाटन पार्टी में उस वक्त के अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। उनके अलावा कई हॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। ये वो समय था जब वो पूरी दुनिया में डायमंड किंग के नाम से मशहूर हो चुका था। उसके द्वारा बनाए गए डायमंड्स के कई कट काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। ऐसा ही कुछ नीरव मोदी के साथ हुआ था। सन 2018 की एक सुबह पूरा देश ये न्यूज सुनकर हैरान रह गया कि नीरव मोदी देश के 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुका है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि कई और दूसरे देश भी उसकी ठगी का शिकार हो चुके थे। भारत के साथ साथ करीब 100 से ज्यादा मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जितना माल उसने भारत से बनाया था उतना किसी और देश से नहीं बना पाया था। नीरव ने देश के कानून में लूप होल ढूंढकर ठगी को अंजाम दिया था। हांगकांग से जेवरातों की खरीद करने के लिए नीरव मोदी और उसके साथियों ने मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाया। बैंक द्वारा LOU लेटर या पत्र देने का मतलब होता है कि बैंक उस ग्राहक के द्वारा लिए जाने वाले पैसे की जिम्मेदारी ले रहा है। यह लेटर सिर्फ उनको दिया जाता है जिनका व्यापार अच्छा खासा हो और बैंक उनसे ऋण की वसूली आसानी से कर सके। नीरव ने बैंक के कई कर्मचारियों को भारी रकम खिलाकर अपनी साइड कर लिया था, जिसके चलते उसे आसानी से यह लेटर मिल गया। इसी तरह के 8 फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एवं अन्य साथियों को दिए गए थे, जिसमें 3 लेटर एक्सिस बैंक एवं 5 लेटर इलाहाबाद बैंक को दिए गए। इन लेटर्स के आधार पर इलाहाबाद बैंक एवं एक्सिस बैंक ने नीरव एवं साथियों को विदेश से सामान खरीदने में आर्थिक मदद की। बाद में जब इन बैंकों ने पैसों का भुगतान पंजाब नेशनल बैंक PNB से मांगा, तो पता चला कि इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी बैंक के सिस्टम में मौजूद ही नहीं थी, जिसके बाद ये घोटाला सबके सामने आ गया। लेकिन जब तक पुलिस उसके पास पहुंच पाती, वो देश छोड़कर भाग चुका था और तब से आज तक उसे पकड़कर वापस भारत लाने के प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों, नीरव मोदी अकेला नहीं है जिसने देश की भ्रष्ट व्यवस्था का फायदा उठाकर देश को चूना लगाया। इससे पहले विजय माल्या भी देश के करोड़ों रुपए लूटकर विदेश भाग चुका है और सरकार हर बार हाथ पर हाथ धरे देखती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश को लूटने वाले इन भगोड़ों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें आज कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देशवासियों को पता चल सके कि इस तरीके से या अमीर धनाढ्य लोग इतने लंबे लंबे कर्ज ले लेते हैं और एक आम इंसान एक अदना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ईमानदारी से भी कर्ज नहीं ले पाता और चुकाते चुकाते उसकी ईड़ियां घिस जाती हैं, फिर भी वो नहीं थकता और ईमानदारी से अपना कर्ज बैंकों का चुकाता है। और ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड भी इस देश में मौजूद हैं जो पैसा खाकर भाग जाते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।